Yes students, today we are going to start our accounts. ठीक है, and the very first chapter of it is meaning and objectives of accounting. ठीक है, अब सबसे पहले accounting है क्या? Suppose it is a business house. This is a business house. ठीक है, एक person है businessman. तो उसको आपको पता है कि हर एक businessman जो है उसके साथ बहुत सारे लोग डील करते हैं. जैसे इसने किसी से गुड्स परचेज की, कुछ चीज़ परचेज की, इसने किसी को सेल की, फिर इसने कोई पर्सन रखा हुआ है जिसको इसने सैलरी पे की. ठीक है, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं. इन सारी ट्रांजैक्शंस को वर्बली याद रखना बहुत मुश्किल है उसके लिए कि सबको वो वर्बली याद रखे. तो इसलिए उसको इन सबको, अब इनको याद रखने का तरीका क्या है कि इनको वो रिकॉर्ड कर ले. ठीक है, तो जहाँ पे बात रिकॉर्डिंग आती है कि उसको अपनी ट्रांजैक्शंस को, जो भी वो डील करता है, डीलिंग्स को, अगर ट्रांजैक्शन आपके लिए नया वर्ड है तो अपनी डीलिंग्स को रिकॉर्ड करना है. तो उस डीलिंग्स को वो कैसे रिकॉर्ड करे, दैट आंसर विल बी गिवन बाय द अकाउंटेंसी. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग. तो इसलिए अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. कि अकाउंटिंग क्या है? आर्ट, वो आर्ट जिससे कि हम अपनी ट्रांजैक्शंस को, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, फिर उनकी समरी स्टेटमेंट बनाते हैं. ये सब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. इन ए प्रॉपर मैनर एंड विच आर इन द टर्म्स ऑफ मनी और ट्रांजैक्शंस और इवेंट जो भी होते हैं एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, और उनसे आप इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट्स, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग. क्लियर हो गया? ठीक है, कि रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना, उनको समरी बनाना उसकी, ताकि आपको पता लग सके कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हो बिजनेस में या आपका बिजनेस नीचे जा रहा है, उसको समरी बनाना उसकी इन टर्म्स ऑफ मनी. और जितनी भी आपकी एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर जो है, तो नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स भी होते हैं. जैसे नॉन फाइनेंशियल नेचर के कौन से होते हैं? नॉन फाइनेंशियल नेचर होता है, सपोज यू हैव अपॉइंटेड अ मैनेजर हु इज वेरी ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट. ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट, ये जो है पर्सन, अगर कोई बहुत एफिशिएंट मैनेजर आपको मिला है तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एसेट होती है जो चीजें हमारी एक जायदाद होती है ना, उनको हम एसेट बोलते हैं. इंपॉर्टेंट एसेट है, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, क्योंकि एक पर्सन की वैल्यू को आप मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती. हाँ, जो सैलरी हम उसको पे करते हैं, हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं. तो दैट इज मीन्स फाइनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और वहां से उस समरी से आप इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट्स को, दैट वेदर वी आर ग्रोइंग और नॉट. तो ये सारा जो है दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग. क्लियर हो गया सबको? और इसकी एक और डेफिनेशन भी है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन. हम सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करते, कि आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन कौन सी किस तरह की है. आइडेंटिफिकेशन आपको लेटर ऑन सारा एक्सप्लेन करेंगे. मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड उनको कम्युनिकेट करते हैं टू इंटरेस्टेड पार्टीज. इंटरेस्टेड पार्टीज बिजनेस की बहुत सारी होती हैं. गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस बिकॉज दे हैव टू चार्ज इनकम टैक्स फ्रॉम द बिजनेस. फिर अगर आप एक बैंक के पास लोन लेने जाते हो, ही इज इंटरेस्टेड कि आपको लोन दे या नहीं दे. आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के वो लोन देगा ना, कि क्या वो आप उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकते हो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. तो ये होती हैं सारी इंटरेस्टेड पार्टीज. आप उनको ये सारी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड जजमेंट ले सकें एंड डिसीजंस ले पाए हमारे बिजनेस के लिए. तो इस चीज को बोलते हैं अकाउंटिंग. क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है एन आर्ट एज वेल एज साइंस. कि जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट भी है और साइंस भी है. अब आर्ट और साइंस के लिए क्या है? आर्ट और साइंस
एक सब्जेक्ट साइंस क्या होता है, जिसके एक सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे साइंस में वाटर के लिए हम कहते हैं H2O मीन्स वाटर, ठीक है, तो ये एक सेट रूल है ना, एक सेट प्रिंसिपल है। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, वाटर इज क्लासिफाइड एज H2O, ठीक है। तो इसलिए साइंस वो चीज होती है जिसके, वो सब्जेक्ट होते हैं जिसके अपने सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सेम अकाउंट्स के भी, व्हेन यू आर मेंटेनिंग अकाउंट्स, तो इसके सेट प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको कि पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। इसके प्रिंसिपल्स में आता है, हमारे मेन दो कंसेप्ट होते हैं इसमें, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। तो किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसके सेट प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करके, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उनको फॉलो करके हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो इसलिए इसको हम साइंस भी बोलते हैं। अब इसको आर्ट कैसे बोलेंगे? आर्ट क्या होता है? जैसे आर्ट आपने देखा होगा, पेंटिंग इज एन आर्ट, पेंटिंग एक आर्ट है। आप पेंटिंग बनाने को किसी को देते हो, आप अगर सपोज आपके पास काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, तो आप उनको बोलते हो कि पुट द नेचर की पेंटिंग बनाओ, तो हर एक बच्चा उसको अपने हिसाब से बनाएगा। तो जब हम किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड आर्ट। तो इसी तरह सेट रूल्स होने के बावजूद भी जो अकाउंटेंसी है, उसको जो हर एक अकाउंटेंट है वो अपने आर्ट के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन आर्ट आल्सो, ठीक है। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट accounting is an art as well as science. Now second characteristic, recording of financial transaction. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो दो तरह की होती हैं, एक फाइनेंशियल और दूसरी होती है नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि जो हम सिर्फ इनकी रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल की रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंट्स में, हम ये नहीं कहते कि नॉन फाइनेंशियल जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट मैनेजर या एम्प्लॉय इज अ बिगेस्ट एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, बट क्योंकि उसको फाइनेंशियली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसको अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं करते। हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड सिर्फ करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को जिनको फाइनेंशियली एक्सप्रेस किया जा सकता है। और उसी के लिए अगर हम जब इस मैनेजर को सैलरी पे करते हैं, हम कहते हैं कि हमने इसको 50,000 पे की, तो हम इस सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे अपनी अकाउंट्स में। क्लियर हो गया? उसके बाद है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, की जो रिकॉर्डिंग है वो इन टर्म्स ऑफ मनी की जाती है। आपने किसी से सेल की, किसी को सेल की, आपने 10,000 की सेल की है, तो आप 10,000 के साथ एंट्री डालते हो, ठीक है। परचेज की या पेमेंट की आपने किसी को, तो जितनी की आपने पेमेंट की है आप उतनी अमाउंट से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग क्या करते हो कि आप क्या करते हो कि जितनी आपकी जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप उनको एक जगह पे रिकॉर्ड करते हो। किस तरह से? क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हो, जैसे आप क्या करते हो कि जितनी सेल की एंट्रीज हैं ABC, सपोज हमने इनको सेल की, हम इनको सबको एक जगह के वन प्लेस रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें अपनी टोटल सेल्स के बारे में पता लग सके, ठीक है। और उसके इसी तरह अगर हम परचेज करते हैं, तो हम परचेजेस किए हैं हमने DEF को, हम उनका भी एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें पता लग सके हमारी टोटल परचेजेस कितने की हैं, ठीक है। इसके लिए हम अलग अलग बुक्स बनाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि हम उनकी एक समरी फॉर्म में प्रेजेंट करना है। समरी फॉर्म में बनाने के लिए हम कौन से अकाउंट्स बनाते हैं? हम इसमें बनाते हैं एक ट्रायल बैलेंस। ये सब क्या होता है आपको धीरे धीरे बताएंगे। ट्रायल बैलेंस, फिर बनाते हैं हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये क्या है? समराइजिंग ऑफ अकाउंट्स, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस है उनकी समरी फॉर्म में बनाना,
ताकि हम इजीली हमें पता लग सके कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, हमारी जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमें बताती है हमारे प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में, और बैलेंस शीट बताती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन होता है कि इन रिजल्ट से हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटरेस्टेड पार्टीज को इंफॉर्मेशन देते हैं व्हेन एवर दे वांट। जैसे हमने एक बैंक से लोन लेना है तो हम उस बैंक को इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट आवर फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी स्टेटमेंट देके, ताकि वो हमारा लोन उस बेसिस पे हमें सैंक्शन कर दे। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग करते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन थ्रू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कम्युनिकेट करते हैं थ्रू बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कम्युनिकेट करते हैं। जितने भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उसमें हमारी मैनेजमेंट भी आती है, हमारे बैंकर्स भी आते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी आती है बिकॉज उसको भी टैक्स लेना है, और भी बहुत सारी हमारी पार्टीज होती हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर?